हेलो फ्रेंड्स, आई एम आर.डी. गर्ग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी तक हमने पाइथन में कंडीशनल स्टेटमेंट्स में हमने इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स एंड लैडर इफ एल्स पढ़ चुके हैं और अभी लास्ट जो रिसेंट हमने टॉपिक स्टार्ट किया था दैट इज द लूप। और लूप में हमने स्टार्ट किया था व्हाइल लूप को और व्हाइल लूप का हमने सिंटैक्स देखा था कि पाइथन में व्हाइल लूप किस तरह से लिखा जाता है और उसका हमने एक सिंपल एग्जांपल भी देखा था। आज हम व्हाइल लूप को इंप्लीमेंट करने के लिए या उसे कह सकते हैं और बेटर तरीके से समझने के लिए कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे, जिसमें सबसे पहला एग्जांपल हम लेते हैं राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट sum of digits of a number। सपोज हम एक नंबर इनपुट करवाते हैं, हमने एक नंबर इनपुट लिया और उस नंबर की जो डिजिट्स हैं उनका सम हमें एज एन आउटपुट चाहिए। फॉर एग्जांपल हमने नंबर इनपुट करवाया 1 2 4 5, तो आउटपुट हमें क्या चाहिए 1 + 2 + 4 + 5, तो वो कितना आएगा 5 + 4 9 + 2 11 + 1 12। ठीक है, तो इसके लिए हम एक प्रोग्राम लिखते हैं। इसके लिए हम व्हाइल लूप का यूज करेंगे और वो कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले हमने एक नंबर इनपुट करवाया जिसके डिजिट्स का हम सम कैलकुलेट करना चाहते हैं इनपुट फंक्शन की हेल्प से, दैट इनपुट अ नंबर। फाइन। अब देखिए इसका लॉजिक क्या रहता है। इसके लिए हम एक सम वेरिएबल लेते हैं और सम की इनिशियल वैल्यू हम क्या ले लेते हैं 0, क्योंकि हमें सम कैलकुलेट करना है तो हमने सम एक वेरिएबल लिया और उसकी इनिशियल वैल्यू हमने 0 सेट कर दी, क्योंकि अभी तक हमने कोई सम कैलकुलेट नहीं किया है। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहां पे हम एक लूप लगाएंगे व्हाइल num इज ग्रेटर देन 0, कि जब तक num की वैल्यू 0 से बड़ी है तब तक हम क्या करेंगे, हम रिमाइंडर कैलकुलेट करते हैं। एक वेरिएबल लेते हैं rem और वो रिमाइंडर कैसे कैलकुलेट करेंगे num मॉड्यूलस 10। फाइन। इससे क्या होगा, इससे जो भी नंबर हम इनपुट करेंगे, देखिए अभी हमारे पास नंबर सपोज हमारे पास 1 2 4 5 है, इसका मॉड्यूलस लिया हमने 10 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा 5 आएगा। तो 5 क्या इसकी एक डिजिट है, दैट इज द लास्ट डिजिट। तो इसी तरह से डिजिट्स को सेपरेट करने के लिए हमने क्या लिया, रिमाइंडर कैलकुलेट किया। फाइन। अब हम क्या करते हैं, देखिए सम को अपडेट कर देते हैं। हमारा सम क्या था, इनिशियली 0 था और उसमें हमने क्या ऐड कर दिया, रिमाइंडर ऐड कर दिया। फाइन। देखिए सम की वैल्यू 0 थी, रिमाइंडर कितना है 5, तो अभी सम की अपडेटेड वैल्यू क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें नेक्स्ट टाइम, अब 5 को तो हम कंसीडर कर चुके हैं ऑलरेडी, तो मुझे नेक्स्ट टाइम जो नंबर चाहिए वो क्या चाहिए 1 2 4। तो ऐसा हम कैसे कर सकते हैं कि यदि हम num को अपडेट कर दें num डिवाइड बाय 10 से। देखिए यहां पे मैंने डिवीजन के लिए डबल डिवाइड का सिंबल यूज किया है, दिस इज द फ्लोर डिवीजन। इसे हम क्या बोलते हैं, फ्लोर डिवीजन बोलते हैं। जो क्या करेगा, जो हमें डिवीजन के बाद जो क्वोशिएंट प्रोड्यूस हो रहा है उसका सिर्फ इंटीजर पार्ट रिटर्न करेगा। क्योंकि अगर हम 1 2 4 5 को 10 से डिवाइड करते हैं देन ये आता 124.5, लेकिन हमें पॉइंट के बाद की वैल्यू नहीं चाहिए, तो इसीलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे फ्लोर डिवीजन का यूज करते हैं और वो हमें रिटर्न करेगा ओनली इंटीजर पार्ट, दैट इज 124। तो यहां पे नम हमारा अपडेट हो गया और नम की अपडेटेड वैल्यू कितनी हो गई 124 हो गई। अब देखिए वापिस ये लूप पे जाएगा, चेक करेगा 124 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू। अब यहां पे फिर से रिमाइंडर कैलकुलेट होगा, देखिए 124 मॉड्यूलस 10 कितना आएगा 4 आएगा। अब यहां पे सम की वैल्यू कितनी हो चुकी थी 5, अब हमने रिमाइंडर फिर से ऐड कर दिया, दैट इज इक्वल टू 9। और इस बार हम क्या करेंगे 124 फ्लोर डिवीजन 10 इज इक्वल टू 12। नंबर अपडेट होके हमारा कितना हो गया 12 हो गया। अब वापस वो जाएगा 12 इज ग्रेटर देन 0, अगेन 12 का हम रिमाइंडर कैलकुलेट करेंगे 10 से, कितना आएगा 2 आएगा, 9 + 2 हो जाएगा, दैट इज 11। फाइन। अब 12 का डिवाइड करेंगे अपने 10 से, तो 12 फ्लोर डिवीजन 10 कितना आएगा 1,
1 इज अगेन ग्रेटर देन 0, 1 मॉड्यूलस 10 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो सम की वैल्यू कितनी हो चुकी थी, 11। अब रिमाइंडर 1 इसमें ऐड हो गया, कितना हो गया, 12। अब हम जब 1 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो आउटपुट कितना आ जाएगा, 0। अब जैसे ही यहां पे इंटरप्रेटर वापस जाएगा तो 0 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन फॉल्स, मींस अब हमारा लूप क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो इस केस में अब हम क्या कर सकते हैं, इस केस में हम लूप से बाहर आएंगे और यहां पे प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करेंगे और यहां पे प्रिंट करवा देंगे सम ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू सम, क्योंकि सम में हमारा रिजल्ट स्टोर है, ठीक है। तो इसीलिए हमने सम को यहां पे क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। देखिए प्रिंट का जो इंडेंट है वो आपका प्रोग्राम का जो मेन इंडेंट चल रहा था वही रहेगा। अगर आपने प्रिंट को यहां पे लिख दिया, इस इंडेंट पे लिख दिया, तो वो हर बार जो भी सम की वैल्यू आ रही है, जैसे पहले 5 आई थी, देन अपने पास 9 आई, देन 11, देन 12, सारी वैल्यूज प्रिंट करता जाएगा। तो हमें तो फाइनल रिजल्ट चाहिए, हमें इंटरमीडिएट रिजल्ट्स नहीं चाहिए। तो इसीलिए हम प्रिंट का जो यूज है वो इस इंडेंट पे ना करके मेन इंडेंट पे करेंगे। तो यहां पे वो जो सम का फाइनल रिजल्ट है वो क्या करेगा, प्रिंट करेगा। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर इन पाइथन। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।